Hello everyone, welcome to Gurudev classes. I hope guys you are doing well. आज हम स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर नंबर 3 की जो रिमेनिंग पार्ट हैं उसको कवर करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या गिवन है, उपभोक्ता की प्राथमिकताएं, प्रेफरेंस ऑफ कंज्यूमर। इसको समझने के लिए हमें इस टेबल को समझना पड़ेगा। जो ये टेबल हमें क्या बता रही है, डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ एप्पल एंड ऑरेंज। जो हमारा उपभोक्ता है वो सेब और संतरे के विभिन्न कॉम्बिनेशन को ले सकता है। मतलब कोई भी उपभोक्ता एक सेब और 10 संतरा लेना पसंद कर सकता है, या वही 2 सेब और 7 संतरे लेना पसंद कर सकता है, या फिर उसका कॉम्बिनेशन 3 और 5 का या 4 का रह सकता है। तो यहाँ पर कॉम्बिनेशन ABCD है जो कि डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ ये जो एप्पल एंड ऑरेंज है इनके पोर्शन को दिखा रहा है। लेकिन हमें क्या याद रखना है कि ये जो सारे के सारे कॉम्बिनेशन है ये एक उपभोक्ता को सेम संतुष्टि लेवल प्रदान करते हैं। तो ये जो संयोग है ABCD उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्रदान कराते हैं। यानी कि अगर वो कॉम्बिनेशन A ले रहा है, 1 सेब और 10 संतरा ले रहा है, तो भी एक उपभोक्ता को उतना सेटिस्फेक्शन मिलता है, उतनी संतुष्टि मिलती है जब वो 2 सेब और 7 संतरे ले रहा होता है, या फिर 3 सेब और 5 संतरे ले रहा होता है, या फिर दोनों को वो 4 ले रहा होता है। मीन्स उसके जो संतुष्टि का स्तर है उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता। ये तीनों कॉम्बिनेशन बराबर है, या तो वो A कॉम्बिनेशन चूज कर ले, चाहे B, चाहे C, चाहे D। तो यहाँ पर A से मिलने वाली संतुष्टि का स्तर बराबर होगा B से मिलने वाले संतुष्टि स्तर से, बराबर C एंड बराबर D। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि उपभोक्ता ऑप्शन ABCD में कोई भी अंतर नहीं पाता है, यानी कि वो A, B, C और D के ऊपर संतुष्ट रहता है, तटस्थ रहता है। इसीलिए हम कह सकते हैं इन संयोगों को हम इंडिफरेंस सेट भी बोलते हैं, यानी कि तटस्थता समूह बोलते हैं। अब तटस्थता समूह की डेफिनेशन को अगर हम देखें तो ये क्या होती है, ये 2 वस्तुओं के संयोगों के समूह है जो उपभोक्ता को संतुष्टि का समान स्तर प्रदान करते हैं। इसलिए वह इन संयोगों के बीच तटस्थ रहता है। यानी कि जो हमारा तटस्थता समूह है वो 2 वस्तुओं के विभिन्न संयोगों को दर्शाता है जिस पर उपभोक्ता का संतुष्टि लेवल सिमिलर रहता है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आते हैं। अब बात करेंगे ह्रासमान सीमांत प्रतिस्थापन दर का नियम और उपभोक्ता की प्राथमिकताएं, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन एंड कंज्यूमर प्रेफरेंस। अभी जो हमने टेबल करी थी उसके अंदर हमने क्या देखा था कि जो कॉम्बिनेशंस थे हमारे ABCD उस पर मिलने वाला सेटिस्फेक्शन सिमिलर था। अब हम बात कर रहे हैं ह्रासमान क्या होता है, घटता हुआ। सीमांत का मतलब क्या होता है, एक एडिशनल। प्रतिस्थापन का मतलब क्या होता है, एक को छोड़ के जब हम दूसरी चीज खरीदते हैं, और उसका नियम क्या है, उसकी कितनी दर है, उससे रिलेटेड ये हम क्वेश्चन करेंगे। तो ह्रासमान सीमांत प्रतिस्थापन दर का नियम हमें क्या बताता है कि जैसे जैसे उपभोक्ता के पास किसी भी चीज की मात्रा बढ़ती जाती है, वैसे वैसे ही उस वस्तु की इच्छा की जो गहनता है वो कम होती चली जाती है। यानी कि हमारे पास किसी चीज का स्टॉक बढ़ता जाएगा तो उससे जो मिलने वाला सेटिस्फेक्शन है तो थोड़ा सा कम होता जाएगा। इसके विपरीत और क्या होता है कि किसी उपभोक्ता के पास जैसे जैसे किसी वस्तु की मात्रा कम होती चली जाती है, वैसे वैसे उस वस्तु को प्राप्त करने की गहनता बढ़ती जाती है। मतलब क्या है इसका कि जब एक वस्तु को दूसरी वस्तु का स्थान दे देते हैं तो प्रत्येक अगली इकाई से मिलने वाली जो संतुष्टि का लाभ है वो हमारा कम हो जाता है। मीन्स जिस चीज को हम बढ़ाते हैं ना, उससे जो हमने एक एडिशन बढ़ाया है उससे मिलने वाला जो लाभ है वो कम हो जाता है। जबकि प्रत्येक त्यागी गई इकाई, जिसको हम सेक्रीफाइस कर रहे हैं, जिसको हम कम कर रहे हैं, उसकी जो संतुष्टि की हानि है वो बढ़ती जाती है, क्योंकि वो चीज हमारे पास कम होती जा रही है, और जो चीज हमारे पास कम होती जाती है उसकी हानि हमारे पास बढ़ती जाती है। तो परिणाम स्वरूप हम क्या बोलते हैं कि उपभोक्ता बार बार किसी वस्तु 1 की 1 इकाई के बदले में किसी वस्तु 2 की 1 इकाई का त्याग नहीं करेगा। वह वस्तु 1 की
प्रत्येक अगली इकाई के बदले में वस्तु 2 की पहले से कम और फिर कम मात्राओं का त्याग करेगा। यानी कि अगर दूसरे शब्दों में हम कहें, जिस रेट पर वह वस्तु 2 का वस्तु 1 की अगली इकाई के लिए त्याग करेगा, वह दर कम होती चली जाएगी। उपभोक्ता की इसी प्रवृत्ति, ये जो प्रवृत्ति होती है वो नियम अनुसार चलती रहती है, इसीलिए उसकी इस प्रवृत्ति को हम ह्रासमान सीमांत प्रतिस्थापन दर बोलते हैं। अब इसको समझने के लिए, यानी कि ह्रासमान सीमांत प्रतिस्थापन की दर को समझने के लिए हम एक टेबल करेंगे। अब देखिए, ये हमारी टेबल आ गई है। देखो, जब उपभोक्ता एक वस्तु की कुछ इकाइयों को दूसरे का स्थान देता है तो उसकी कुल संतुष्टि का स्तर समान रहता है। ये हमने पहले भी पढ़ा था। अब क्या है, जो कुल तुष्टि स्तर है उसमें कोई भी वृद्धि या कमी नहीं होगी, यानी कि जो कॉम्बिनेशन है ना वो सेम सेटिस्फेक्शन देंगे। अब यहाँ पर हमने क्या समझना है, हमने समझना है कि ये ह्रासमान सीमांत प्रतिस्थापन दर क्या है। तो यहाँ पर अगर हम ध्यान दें, कॉम्बिनेशन ए पर एक उपभोक्ता 1 सेब लेता है और 10 संतरे लेता है। अब क्या करता है, वो संतरों को बढ़ाना, सेब को बढ़ाना चाहता है। तो सिंपल सी बात है, जब वो सेब को बढ़ाना चाहता है तो उसको संतरों का त्याग करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास जो इनकम है वो तो लिमिटेड है। तो अगर हमने सेब 1 से 2 कर दिया है तो हमें संतरों को घटाना पड़ेगा। हमने क्या किया, संतरे 10 से 7 कर दिए, यानी कि 3 संतरों का त्याग किया हमने एक सेब अधिक करने के लिए। मीन्स एक अतिरिक्त सेब प्राप्त करने के लिए हमने 3 संतरों को छोड़ दिया, उसको लेना बंद कर दिया। अब क्योंकि हम जिस चीज को छोड़ रहे हैं ना उसकी हानि ज्यादा होती है, और जिस चीज को हम ले रहे हैं, जिस चीज की मात्रा हम बढ़ा रहे हैं उसका लाभ धीरे धीरे कम होता चला जाता है। मीन्स जो चीज हम इकट्ठी करते चले जाते हैं, ज्यादा लेते चले जाते हैं, तो उससे मिलने वाला उसकी जो इच्छा होती है, गहनता होती है, वो कम हो जाती है। अब मान लीजिए सेब 2 से बढ़ाकर हमें 3 करने हैं, ठीक है। अब सेब की मात्रा बढ़ रही है, 2 से 3 कर दिया, एक और बढ़ा दिया। लेकिन अब जो हम संतरों का त्याग करेंगे, पहले तो हमने 3 किया था, अब हम 3 नहीं करेंगे क्योंकि उसकी हानि ज्यादा हो रही है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, हम केवल 2 संतरों का त्याग करेंगे। तो हमने 7 से क्या कर दी, उसकी क्वांटिटी 5 कर दी, यानी कि अब यहाँ पर हमने 1 सेब को बढ़ाने के लिए केवल 2 संतरों का त्याग किया। इसी तरह से हमने 1 एप्पल और लिया तो हम बदले में 2 संतरे नहीं छोड़ेंगे, अब बदले में हम 1 ही संतरा छोड़ेंगे। तो यहाँ पर हमें क्या पता चलता है कि जिस चीज को हम कम कर रहे हैं उसकी जो सीमांत प्रतिस्थापन दर है वो घटती हुई होती है। यानी कि यहाँ पर हमने संतरे को कम कर रहे हैं और हम सेब को बढ़ा रहे हैं, तो यहाँ पर सीमांत प्रतिस्थापन दर क्या होगी, पहले में हमारी होगी ऑप्शन बी में 3:1 होगी, 3:1, उसके बाद 2:1, फिर 1:1। तो इससे क्या पता चल रहा है कि जो हमारा प्रतिस्थापन की दर है वो डिमिनिशिंग है। जैसे पहले हमने 1 सेब के बदले में 3 संतरों का त्याग किया, फिर 1 सेब के बदले में हमने 2 संतरों का त्याग किया, फिर 1 सेब के बदले में हमने केवल 1 संतरे का त्याग किया। तो शुरू में इसमें क्या बता रखा है कि जो उपभोक्ता है वो 1 सेब तथा 10 संतरों को लेता है, राइट। फिर वह 1 सेब और जब लेता है तो उसको 3 संतरों का त्याग करना पड़ता है। तो सीमांत प्रतिस्थापन दर 3:1 हो गई। सीमांत मतलब 1 अतिरिक्त सेब लेने के लिए उसने किसका प्रतिस्थापन किया, 3 संतरों को त्याग दिया, उसका प्रतिस्थापन किया। तो इसके बाद जब 1 और सेब लेगा, यानी कि 2 सेब लेगा, तो उसको 2 संतरों का त्याग करना पड़ेगा। तो सीमांत प्रतिस्थापन दर घट गई, जहां पहले 3:1 थी वहां 2:1 हो गई, और उसके बाद और घट जाएगी, 1:1 हो जाएगी। तो इससे हमें क्या याद रखना है कि जो हमारी सीमांत प्रतिस्थापन दर है वो घट रही है, यानी कि किसी भी परिस्थिति में उपभोक्ता का जो संतुष्टि स्तर है वो कम या ज्यादा नहीं होगा। लेकिन सेब और संतरों का जो डिफरेंट कॉम्बिनेशन है ABCD, उनसे मिलने वाली संतुष्टि का स्तर समान रहेगा। तो इसी को बोलते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, MRS।
अब बात करेंगे तटस्था वक्र इंडिफरेंस कर्व की। अब इंडिफरेंस कर्व को हमने इन्हीं कॉम्बिनेशन से दिखाया जो अभी अभी हमने किए हैं, जहां पर एक कंज्यूमर जो है इंडिफरेंट रहता है, तटस्थ रहता है। तो जब दो वस्तुओं के, जो हमारा इंडिफरेंस कर्व है, ये दो वस्तुओं के उन संयोगों को दर्शाता है जिनसे मिलने वाली संतुष्टि का स्तर उपभोक्ता के लिए समान रहता है। यानी कि अगर वो कॉम्बिनेशन ए ले रहा है तो भी समान संतुष्टि मिलेगी, अगर कॉम्बिनेशन बी ले रहा है तो भी उसको समान संतुष्टि मिलेगी, अगर वो सी कॉम्बिनेशन ले रहा है तो भी समान मिलेगी, डी ले रहा है तो भी समान मिलेगी। तो ये जो पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स को मिला देंगे तो ये जो वक्र बनेगा इसी को बोलेंगे इंडिफरेंस कर्व, और शॉर्ट फॉर्म में इसको आईसी कर्व बोल देते हैं, राइट। तो आईसी कर्व क्या होता है, देखो एक्स एक्सिस पर और वाई एक्सिस पर गुड्स कॉम्बिनेशन है, यानी कि दो वस्तुएं हैं, एक एप्पल है एक ऑरेंज है, तो कोई भी गुड आप मान सकते हैं। आपको बस इतना ध्यान रखना है, जो इंडिफरेंस कर्व है, तटस्था वक्र है, वो दो वस्तुओं के विभिन्न संयोगों को बताता है जहां पर उपभोक्ता का संतुष्टि लेवल, या फिर हम कह सकते हैं तुष्टि का लेवल या तटस्था का लेवल समान रहता है। थैंक यू सो मच गाइज, आई होप आपको ये सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।